नमस्कार। आज बात एक ऐसे मामले की जहां कानून और पर्यावरण दोनों आमने सामने आ गए। और मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली से जुड़ा है। कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है जिसने सबको उलझा दिया है। आखिर एक पहाड़ को पहाड़ कहते कब हैं? क्या है इसकी परिभाषा? अच्छा, जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा फैसला सुनाए और फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर अपने ही उस फैसले को पलट दें? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और जवाब है हाँ, ऐसा हुआ है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ठीक यही किया। एक बहुत जरूरी पर्यावरण से जुड़े फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। और बस इसी के बाद से एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है। तो बात शुरू होती है अरावली की दुविधा से। ये विवाद इस पूरी पर्वत श्रृंखला को लेकर है जिसके लिए कोई एक जैसा नियम ही नहीं है। और यही वजह है कि इसे बचाने में, इसके कंजर्वेशन में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। और देखिए, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। असल में ये दशकों से चल रहे एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल केस का हिस्सा है। मकसद एक ही है, भारत की सबसे पुरानी और इकोलॉजिकली, मतलब पर्यावरण के लिहाज से सबसे जरूरी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में से एक अरावली को बचाना। तो असली प्रॉब्लम क्या है? पहली बात, अरावली 4 राज्यों में फैली है: राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात। दूसरी, ये इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और सबसे बड़ी दिक्कत, इसकी कोई एक पक्की कानूनी परिभाषा ही नहीं है। नतीजा, माइनिंग और कॉन्जर्वेशन यानी खनन और संरक्षण के बीच हमेशा एक खींचतान बनी रहती है। अब सवाल यही है कि बिना किसी साफ नियम के इसे बचाया तो बचाया कैसे जाए? तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक सॉल्यूशन लेकर आया, जिसे कहा गया 100 मीटर का नियम। पर मजे की बात यह है कि ये सॉल्यूशन खुद एक बहुत बड़ा विवाद बन गया। तो ये नियम था क्या आखिर? देखिए, 20 नवंबर को कोर्ट ने कहा कि अरावली पहाड़ी उसे माना जाएगा जो कुछ तय जिलों में लोकल जमीन से, ध्यान दीजिएगा, समुद्र तल से नहीं बल्कि आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। मकसद साफ था, पूरे इलाके के लिए एक स्टैंडर्ड परिभाषा बना देना। अब इस नई परिभाषा के आधार पर कोर्ट में 2 बड़े निर्देश दिए। पहला, कि इन तय किए गए अरावली इलाकों में किसी भी नए माइनिंग लाइसेंस पर तुरंत रोक लगा दी जाए। और दूसरा, भविष्य में कोई भी माइनिंग तभी होगी जब एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान बनेगा, मतलब एक ऐसा पक्का प्लान जो ये तय करे कि खनन से पर्यावरण बर्बाद ना हो। अब जैसे ही ये फैसला आया, बस हंगामा मच गया। खासकर एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ से जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। उनका मानना था कि ये परिभाषा अरावली को बचाने की जगह उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी। ये एक लाइन, ये पारिस्थितिक रूप से अरावली के अधिकांश हिस्से को मिटा देता है, पर्यावरणविदों की सारी चिंता बता देती हैं। उन्हें डर था कि ये नई परिभाषा कानूनी तौर पर अरावली के एक बहुत बड़े हिस्से का वजूद ही खत्म कर देगी। और अगर कानूनी तौर पर वो पहाड़ी है ही नहीं, तो फिर वो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल जाएगी। तो यहां पर टकराव बिल्कुल साफ था। एक तरफ कोर्ट का फोकस था एक यूनिफॉर्म नियम बनाने पर, जिसके लिए उन्होंने 100 मीटर की ऊंचाई को आधार बनाया। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविदों का तर्क था कि भाई, अरावली का मतलब सिर्फ ऊंची पहाड़ियां नहीं हैं, इसमें छोटी छोटी पहाड़ियां, जंगल और सबसे जरूरी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने वाले इलाके भी आते हैं। और ये परिभाषा इन सबको नजरअंदाज कर रही थी। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक इस 100 मीटर वाले नियम से अरावली का लगभग 90% हिस्सा, 90%, कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता था। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा इकोलॉजिकल रिस्क था। तो जब इतना जबरदस्त विरोध हुआ तो जाहिर है कोर्ट को भी इस पर दोबारा सोचना पड़ा। और यहीं से कहानी में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। कोर्ट ने इस बात को माना कि हाँ, इस परिभाषा को लेकर बहुत चिंताएं हैं और इसे गलत तरीके से समझा भी जा सकता है। इसलिए 29 दिसंबर को उन्होंने अपने ही 20 नवंबर वाले फैसले पर रोक लगा दी। मतलब उसे इन अबेयंस रख दिया, या कह लीजिए कि फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। सोचिए, 20 नवंबर को फैसला आता है और महज 40 दिन के अंदर 29 दिसंबर को उस पर रोक भी लग जाती है। अब अगली सुनवाई 21 जनवरी को होनी है, जिसमें यह तय होगा कि आगे क्या करना है। तो अब आगे होगा क्या? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक नई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी इस परिभाषा को फिर से देखेगी, उसका मूल्यांकन करेगी। तब तक के लिए 100 मीटर वाला नियम लागू नहीं होगा।
और हाँ, केंद्र और राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। चलिए, अब इस कानूनी दांवपेच से थोड़ा बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये पूरी लड़ाई इतनी जरूरी क्यों है? अरावली हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है? देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत की सबसे पुरानी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में से एक है। ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब अनगिनत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का घर। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों के लिए तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और तो और, ये हमारे रीजनल क्लाइमेट को भी कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल निभाती है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि आप एक ऐसा नियम कैसे बनाते हैं जो विकास की ज़रूरतों को भी पूरा करे और साथ ही अरावली जैसे विशाल और ज़रूरी इकोसिस्टम को भी बचाए। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है।